संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते जो महकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे,
कब आओगे, लिखो कब आओगे। कि तुम बिन गाओ सुना सुना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। भीख ममता की प्यार की गंगा की जो चिट्ठी आती है साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का। वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आंखों में, वो चिंता बातों में। बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ। यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। कि तुम
तथा प्रिय छात्रों, आज 15 अगस्त के अवसर पर माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माध्यमिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश का संदेश मैं वाचन कर रहा हूं। आज हम सभी देशवासी 77वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। 15 अगस्त का दिन प्रत्येक देशवासी के हृदय में गर्व, उत्साह एवं प्रेम का संचार करता है, क्योंकि आज ही के दिन सन 1947 को भारतवासियों ने पराधीनता की जंजीरों को तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त की थी। आज इस पावन पर्व पर उन अमर शहीदों, महापुरुषों एवं देशभक्तों को हम शत नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिनके अदम्य साहस, शौर्य, त्याग, बलिदान और सैकड़ों वर्षों के संघर्ष ने हमें स्वतंत्रता मिली और इस गौरवमयी दिवस को मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माध्यमिक शिक्षा वर्तमान में प्रदेश में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से संबद्ध 2357 राजकीय, 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त एवं 21,023 स्व वित्त पोषित सहित कुल 27,892 माध्यमिक तथा संस्कृत माध्यमिक शिक्षा परिषद से संबद्ध 2 राजकीय, 973 सहायता प्राप्त एवं 293 स्व वित्त पोषित सहित कुल 1268 विद्यालय संचालित हैं। असेवित क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 84 नवीन राजकीय इंटर कॉलेजों का निर्माण करके संचालन प्रारंभ किया गया है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 46,200 छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुविधा उपलब्ध होगी। इसी प्रकार 39 नवीन हाई स्कूल एवं 14 नवीन इंटर कॉलेज का निर्माण प्रारंभ किया जा रहा है। इस कार्य योजना के अंतर्गत 39 हाई स्कूलों की स्थापना से प्रतिवर्ष लगभग 6,240 और लगभग 6,500 छात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष निःशुल्क आवासीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 65 बालिका छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। इससे बालिकाओं को ड्रॉप आउट की कमी होगी और उनकी माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। प्रदेश के 1070 राजकीय विद्यालयों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु सोलर पैनल की स्थापना की गई है, जिसमें 330 विद्यालयों में सोलर पैनल की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपया 16 करोड़ 64,21,000 मात्र का धनावंटन किया गया है। गृह निर्माण हेतु प्रत्येक जनपद से अधिकतम 7 विद्यालय शिक्षित स्नातक श्रेणी के अंतर्गत सहायक अध्यापक पुरुष और महिला
पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जानबा सर्वपल्ली राधा कृष्ण सावित्री बाई शिक्षित समाज खातिर लड़ली लड़ाई शिक्षित समाज खातिर लड़ली लड़ाई शिक्षित समाज खातिर लड़ली लड़ाई सर्वपल्ली राधा कृष्ण सावित्री बाई शिक्षित समाज खातिर लड़ली लड़ाई शिक्षा के गुण गान बेटवा पुराण बा शिक्षा के गुण गान बेटवा पुराण बा पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जानबा 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 शिक्षा इतना जरूरी हो गई बा कि बिना शिक्षा के कोनो काम ना होत बा। सुनो कहे विवेकानंद ज्योतिबा बाई फूले लइकन के पढ़े बद भेजई स्कूल कहे विवेकानंद ज्योतिबा बाई फूले लइकन के पढ़े बद भेजई स्कूल दुश्मनों सुन लो, हमें झुकना नहीं आता। तुम्हारी गोलियां कम हैं, हमारी छातियां ज्यादा। हमारे नाम पर ढोलक बजेगी, दो जहानों में मरेंगे।
बच्चों, आपको जान करके प्रसन्नता होगी कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध शिक्षाविद इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष, संस्कृत के प्रकांड विद्वान प्रोफेसर उमाकांत जी हैं। हमें लग रहा था कि मैं उनको आमंत्रित करते समय बोल रहा था कि सर, विद्वानों का जो आशीर्वाद है वो हमारे बच्चों को प्राप्त हो। उन्होंने हम लोगों के आग्रह को स्वीकार किया और आज के वो मुख्य अतिथि हमारे बीच में अन्य अतिथिगण आए हुए हैं। हमारे बीच में पूर्व सूचना अधिकारी JN यादव जी हैं, बैंक के रिटायर्ड प्रबंधक त्रिभुवन सिंह जी हैं, हमारे बीच गाजीपुर से आए धर्मदास गुप्ता। ये स्वतंत्रता दिवस विद्यालय में आयोजित है। बच्चों, आपको जानकर के प्रसन्नता होगी कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध शिक्षाविद इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष, संस्कृत के प्रकांड विद्वान प्रोफेसर उमाकांत जी हैं। हमें लग रहा था कि मैं उनको आमंत्रित करते समय बोल रहा था कि सर, विद्वानों का जो आशीर्वाद है वो हमारे बच्चों को प्राप्त हो। उन्होंने हम लोगों के आग्रह को स्वीकार किया और आज के वो मुख्य अतिथि हैं। विद्यालय परिवार हृदय से उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता है। इसी कार्यक्रम में हमारे बीच में अन्य अतिथिगण आए हुए हैं। हमारे बीच में पूर्व सूचना अधिकारी JN यादव जी हैं, बैंक के रिटायर्ड प्रबंधक त्रिभुवन सिंह जी हैं, हमारे बीच गाजीपुर से आए धर्मदास गुप्ता जी हैं। अभी आपके सामने यहाँ के पार्षद प्रमोद मौर्य जी थे। हमारे बीच में संयोजक आधार निर्माण फाउंडेशन, जिनके द्वारा हमारे बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा आज, आलोक कुमार शुक्ला जी हैं। हमारे बीच में कर्नलगंज इंटर कॉलेज के अवकाश प्राप्त प्रवक्ता प्रभाकांत शुक्ला जी हैं, समाज सेवी सोनू तिवारी जी हैं और बहुत सारे जनमानस जो आसपास के हैं, जिनका विद्यालय को बढ़ाने में बहुत योगदान रहा है, वो सब उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं सभी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। बच्चों, आज आप मुख्य अतिथि का भाषण ही सुने। मैं 2-3 शब्दों में ही अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप देखें, आज के दिन आप देखिए कि जब 15 अगस्त होता है तो हमारा फ्लैग होस्टिंग होती है, ध्वजारोहण होता है। उस दिन आप देखते हैं कि ये हमारा झंडा जो है नीचे बंधा रहता है और खींच करके हम इसको ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि पहला हमारा जो स्वतंत्रता दिवस हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके पहले हमारे देश पर ब्रिटिश का झंडा लहराता था, जिसे हम यूनियन जैक कहते थे। तो उस दिन यूनियन जैक नीचे उतरा और हमारा झंडा कहाँ गया? नीचे से कहाँ गया? ऊपर गया। तो इसीलिए 15 अगस्त को हम झंडा फ्लैग होस्टिंग करते हैं, है ना, ध्वजारोहण करते हैं, ध्वज का आरोहण करते हैं, ध्वज को नीचे से कहाँ ले जाते हैं? ऊपर की ओर ले जाते हैं। और ये बताता है कि ये हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है और उसके संघर्षों की भी याद दिलाता है कि किन किन संघर्षों से ये स्वतंत्रता, ये आजादी हमें प्राप्त हुई है। इस बारे में मुझे इतना ही कहना है। आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी को संदेश देता हूं कि मैं भले संस्था का प्रधान हूं, माननीय प्रबंधक सर्वेश कुमार रस्तोगी जी के कुशल नेतृत्व में ये विद्यालय बहुत दिन से चल रहा है, समाज का बड़ा सहयोग है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इतने हमारे बच्चे हैं, इतने हमारे गार्जियन हैं, इतने हमारे शिक्षक हैं, इतनी हमारी शिक्षिकाएं हैं, सब अपने विचारों को, अच्छे विचारों को पहुंचाएं। क्योंकि देखिए, आपके अच्छे विचार रहेंगे तो विद्यालय निश्चित तौर पर बहुत आगे बढ़ेगा। आप अपने विचारों को, उचित विचारों तक को हमारे तक जरूर, उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप उचित तरीके से हम तक पहुंचाएं। जो भी संभव होगा इस विद्यालय की उन्नति के लिए वो किया जाएगा।
और इसी विद्यालय में आप देख रहे हैं कि शंकर जी का मंदिर विद्यमान है। उनका आशीर्वाद हम सभी पर रहता है, साक्षात शिव का आशीर्वाद हमारे पर रहता है। मैंने यहाँ के लोगों से सुना कि जो यहाँ आके कर्म नहीं करता, शंकर जी स्वयं उसको दंड देते हैं। तो मेरे विचार में ये भी आ गया कि अगर जो यहाँ अच्छा कर्म करेगा उसको फल भी शंकर जी देंगे। ये सब हम सबके मन में ये भावना होनी चाहिए। और इन्हीं विचारों के साथ मैं एक बार अपने अतिथियों का और सभी लोगों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। धन्यवाद। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि पूर्व सूचना अधिकारी भाई जयन यादव जी, केंद्र बैंक के भूतपूर्व प्रबंधक भाई त्रिभुवन जी और हमारे बैठे हुए हम लोगों के मार्गदर्शक धर्मराज, बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं डॉक्टर राजेश तिवारी जी और इस विद्यालय के उप प्रधानाचार्य हमारे विद्यार्थी भाई हरिशन जी, श्री विजयनाथ यादव जी, डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह जी, सुप्रिया यादव जी, प्रियंका यादव जी, रीता यादव जी
और हमारे कर्नलगंज के इंटर कॉलेज के हमारे साथी आदरणीय प्रभात राम शुक्ला जी और हमारे ये समारोह की जो जितने भी जो सदस्य हैं वे यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं और इस विद्यालय के होनहार बच्चे और बच्चियां। मित्रों, आप सभी जानते हैं, बैठे हुए आप सभी जानते हैं कि ये आजादी जो 1947 में हम लोगों को मिली उसमें कितने हमारे बीच में आदरणीय धर्मदास गुप्ता जी एक बैठे हैं जो आजादी के बाद आजादी से पहले पैदा हुए थे। हो सकता है कोई 80 साल पुराना और उनका बैठा हो, लेकिन मेरी दृष्टि में ये है पर मैं इनका अभिनंदन करता हूँ और एक बार इनके लिए जोरदार तालियां और उन्होंने गुलाबी के उन दिनों को महसूस किया होगा। मित्रों, आज हम जिस गौरव का अनुभव करते हैं, हम आजाद भारत की एक अच्छे नागरिक की परिकल्पना करते हैं, उसके पीछे जो है सबसे बड़ा योगदान है किनका? हमारे उन महापुरुषों का, हमारे उन नौजवानों का जिन्होंने इस राष्ट्र की आजादी के लिए अपनी कुर्बानियां दे दी। तो पहले तो मैं चाहूंगा उन शहीदों के नाम पर एक जोरदार तालियां हो जाए। मित्रों, आपके एक विशिष्ट प्रतिभावान व्यक्ति द्वारा एक विशिष्ट प्रतिभावान व्यक्ति का सम्मान। बहुत बात करना उचित नहीं है और आप मास्टर जो 4 दिन तक बोलते रहे, लेकिन आपके लिए मैं समझता हूँ इतना पर्याप्त है। मैं एक बार पुनः ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको ऊंचाई के उत्कर्ष पर ले जाए, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है, यही मेरी उसी से प्रार्थना है और ये कॉलेज दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहे, इसके लिए भी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। और भाई डॉक्टर लालजी यादव जी के नेतृत्व में यह कॉलेज अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचे, इसी शुभकामना के साथ मैं एक बार पुनः आपको पूरे कॉलेज परिवार के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। एक बार अंत में जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद संचालक। थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद, आपके मार्गदर्शन और आपके इस बलम बलम नितांबुजं गतुंगमालिका क्रमक्रमक्रम विनाशमर्वय चकार चण्डताण्डवं नमो नमः शिवः शिवं शिवः शिवम्। Oh
इससे अच्छा मैसेज क्या हो सकता है? हिंद देश के निवासी सब जन एक है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि 2015 में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना देश में घटते बाल लिंग अनुपात के मुद्दे को लेकर शुरू हुई। इसमें कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्याओं को कम करने, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने जैसे उद्देश्य रखे गए। इस प्रकार भारत लगभग 67 करोड़ से अधिक महिलाओं का घर है। भारतीय महिलाओं ने अपने कार्यों से देश विदेश में अपनी विशेष पहचान बनाकर देश को गौरवान्वित किया है। एक और यदि हम महिलाओं की तेजी से बदलती स्थिति को देख रहे हैं तो हमें इसके दूसरे पक्ष में ध्यान देना पड़ेगा, जहां इस तथ्य का आकलन हो कि एक देश और उसके समाज में महिला सुरक्षा की वास्तविक स्थिति क्या है। यहाँ पर बहुत सारी बेटियां उपस्थित हैं, तो मैं आप सभी को एहसास कराना चाहती हूँ कि बेटियां होती क्या हैं। आप सभी के घर में बेटियां होंगी। कल्पना कीजिए, अपनी भावनाओं को और मेरे छंदों के साथ जुड़िए। यह आंगन की तुलसी सी सदा घर आंगन को, यह आंगन की तुलसी सी सदा घर आंगन को गाती है बेटी, खुद पाती न पाती हो स्नेह कभी, पर स्नेह सदैव लुटाती है बेटी। आती तो लाती है साथ खुशी, आती तो लाती है साथ खुशी, कट जाती है छाती जो जाती है बेटी। खाती है जाती है खाती भी है घर, आपका आके सजाती है बेटी। खाती है जाती है खाती भी है घर, आपका आके सजाती है बेटी। वट पीपल केला को पूजते हो, वट पीपल केला को पूजते हो, सुख समृद्धि शांति दिलाती है बेटी। वट पीपल केला को पूजते हो, सुख समृद्धि शांति दिलाती है बेटी। खुशहाली बढ़े कर बातिल नवरात्र में बाती जलाती है बेटी। कभी अष्टमी नवमी गौरी गणेश, कभी अष्टमी नवमी गौरी शुक्र, कभी अष्टमी नवमी शुक्र शनि, कभी गौरी गणेश मनाती है बेटी। हर रोज भले उपवास रखे, साले कभी कभी खाती है बेटी। हर रोज भले उपवास रखे, सब खाले कभी कुछ खाती है बेटी। यहाँ पर बेटियां उपस्थित हैं, उन्हीं बेटियों से मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। बेटी ही बेटी की है जननी, बेटी ही बेटी की है जननी, पर बेटी ही आज सताती है बेटी। बेटी ही ताने से बीस बहाने से रक्त के आंसू रुलाती है बेटी। बेटी ही ताने से बीस बहाने से रक्त के आंसू रुलाती है बेटी। बेटी ही बेटी की शत्रु है क्यों, बेटी ही बेटी की शत्रु है क्यों, बोलो बेटियों प्रश्न उठाती है बेटी। बेटी ही बेटी को कोखों में मारती, बेटी ही मुझे जलाती है बेटी। बेटी ही बेटी को कोखों में मारती, बेटी ही खींच जलाती है बेटी। कहते हैं बेटियों के दो माता होते हैं, इसी पर मैं करना चाहूँगी। अरे हम कहीं रिकॉर्डिंग करेंगे, कहाँ दिक्कत नहीं है। जैसे ही गर्भ में आती है बेटी, जन्म के बाती है, जैसे ही आती है बेटी। धर्मों के माता पिता हनी देती, जो साथ दहेज में लाती है बेटी। धर्मों के माता पिता हनी देते, जो न दहेज में
अरे राधा पिंड की नाटक है भाई। मेरा दिल क्यों दुखाते हो? अच्छा, अब मान भी जाओ, कभी ऐसा न होगा। मैं ना मानूंगी, जाओ। Sit down,
तापस रिमिक्स, डीजे तापस रिमिक्स, डीजे तापस रिमिक्स। अभी प्रिंसिपल साहब ने कहा कि मेरे सूक्ष्म आग्रह पर मैं यहाँ आया हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा, प्रिंसिपल साहब का आग्रह सूक्ष्म था, लेकिन उसके पीछे जो इन बच्चों का स्नेह था, जो इन बच्चों का लाड और जो इनका आकर्षण जो मुझे खींच लाया इस मंच तक, आप लोगों में, हम लोगों में अपनी जो बचपन की छवि है वो हम देखते हैं।
प्रोफेसर एंड हेड इलाहाबाद संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रधानाचार्य महोदय, अन्य अतिथिगण, आप सभी का मेरा हार्दिक स्वागत अभिनंदन मैं करता हूँ। बहुत से यहाँ के लोगों ने भाषण दिया होगा और बहुत बातें कही होंगी। अभी एक छोटे बच्चों ने बहुत अच्छी मनमोहक प्रस्तुति दी है कि पढ़ ले बचवा कलमिये में जान बा। तो सही है, पढ़ लिख लीजिए, वाकई में कलम में जान है। हम अगर अभी हम सभ्यता की शुरुआत में चले तो इसके पहले हमारा स्वरूप एक आदिम मानव का स्वरूप था। उस आदिम मानव के स्वरूप से लेकर आज तक अगर अपनी प्रगति को हम एक एक करके आके तो यही समझ में आएगा कि हमारी शिक्षा, हमारी दीक्षा, हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो वैज्ञानिक सोच है, उसी के कारण हम लोग वो डिफरेंस तय कर पाए हैं। और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि हम लोगों ने अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग करके साधारण जो जानवर हैं उनकी श्रेणी से अपने आप को अलग किया, और इसका श्रेय इसी शिक्षा को ही जाता है। अभी एक बाबा जी थे जो उसमें उन्होंने नाटक किया था कि पढ़ लिख कर होगा क्या, तो किसी डिप्टी कलेक्टर एसडीएम बने हैं लोग, डीएम बने हैं लोग। सही बात है, डीएम कलेक्टर कोई जरूरी नहीं कि आप पढ़ लिख के डीएम कलेक्टर ही हो। समाज का हर एक क्षेत्र जहाँ पढ़े लिखे लोग उपस्थित होते हैं, अपने आप में वो शोभित होता है, दिखता है कि यहाँ पर पढ़ा लिखा व्यक्ति उपस्थित है। और पढ़ लिख करके एक सबसे पवित्र कार्य होता है वो जो शिक्षा देना, आप जैसे बच्चों को शिक्षा दे करके उनको पुनः उस जगह केंद्रित करके खड़ा करना। ये भी एक, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप शिक्षा नहीं दे पाएंगे किसी को। इसीलिए कहा है उन्होंने, जो हमने अभी गाना सुनाया, पढ़ लिख ले बचवा कलमिया में जान बा, इसके बहुत निहितार्थ हैं। आप लोग समझिए तो इसकी वैल्यू बहुत है, और उसको अपने अंदर उसको अनुशासन के रूप में करिए। मेरी पोस्टिंग यहाँ 12 पिछले महीने 12 तारीख को जिलाधिकारी के रूप में हुई है। प्रिंसिपल साहब ने छोटा सा आग्रह किया, उन्होंने कहा अभी सभी बच्चों के साथ मैं यहाँ खड़ा होकर के आप लोगों के साथ अपनी जो मेरी बचपन की यादें हैं वो ताज़ा हो गई देख करके। हम लोग भी छोटे छोटे बच्चे थे तो बहुत सारा प्रोग्राम करते थे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग लेते थे। पढ़ाई लिखाई के साथ आप लोगों को कभी भी किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तहसील प्रशासन से, तो मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूँगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, लगभग सभी जगह कहता हूँ, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता एक दोनों में एक बहुत माइनर सी एक लाइन है, जहाँ हम अपनी स्वतंत्रता के दम पे किसी दूसरे के अधिकार का हनन करने लगते हैं, अविधिक हस्तक्षेप करने लगते हैं, वही हमारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद नहीं है। उसी स्वच्छंदता को कर्व करने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए हमारे नियम कानून बनाए गए हैं। जहाँ व्यक्ति उसको अनधिकृत रूप से किसी के अधिकार में हस्तक्षेप करता, वहाँ उसकी स्वतंत्रता रोक दी जाती है नियम कानून के द्वारा। हमारी पुलिस फोर्स है, हमारे अदालतें हैं, हमारे जज साहब लोग हैं, उन लोगों के द्वारा उसकी उसी स्वतंत्रता को रोक दिया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी हमारे महापुरुषों के जन्म दिवस इसीलिए मनाए जाते हैं ताकि उनके आदर्शों को हम सजोएं और स्वतंत्रता की जो असली पहचान है उसको लेकर आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जोर तालियों से आप सबका स्वागत करिए। आपने सबको बहुत ढेर सारी चीज जानकारी सबने बताई, इतने सारे इंफॉर्मेटिव एंड सजेस्टिव आइडियाज के लिए थैंक्स अ सर। अगेन बच्चों जोरदार तालियों से सर का आप लोग विदा करेंगे। अभी आज के मुख्य अतिथि महोदय
कुछ घोषणा करना चाहते हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं तो मंच पर ही आकर के घोषणा करें तो बहुत अच्छा है। मित्रों, ये जो मंच बच्चों को सहयोग दे रहा है, इससे प्रेरित होकर के हम लोगों ने अभी यही एक निर्णय लिया। इलाहाबाद में 2 चल रही है जिसका नाम है प्रयाग बुद्धिजीवी मंच, और हम सभी लोग या उसके सक्रिय कार्यकर्ता हैं, बल्कि आप यह कह लीजिए कि प्रोफेसर मृदुला त्रिपाठी जी हैं और उसके महासचिव केडी सिंह जी जो IAS केडी सिंह एकेडमी के डायरेक्टर हैं, वो हैं। तो हम लोगों ने अभी उन लोगों से मेरी दूरभाष वार्ता हुई और तुरंत हमने निर्णय लिया आप लोगों से बात करके कि प्रयाग बुद्धिजीवी मंच हर वर्ष इस विद्यालय के इंटरमीडिएट कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र या छात्रा को 5,001 रुपए से पुरस्कृत करेगा और साथ में प्रमाण पत्र। मैं आप सबका आभारी हूं और विशेष रूप से इस संस्था का जिसने हमें ये इस कार्य के लिए प्रेरित किया। धन्यवाद। शिक्षकगण एवं सम्मानित अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम एवं मेरे भाइयों बहनों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता के 77वें स्वतंत्रता की अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आज मैं स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जिसका शीर्षक है कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे सर पर बसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में कल कछार में बीच धार में घोर घृणा में पूत प्यार में क्षणिक जीत में दीर्घहार में, जीवन के शत आकर्षक अरमानों को डलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इतियत सुस्मित हर्षित कैसी, श्रमस्लद असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, निर्वता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पावन सानिध्य में स्थापित मां सरस्वती के इस प्रांगण में उपस्थित आज के इस स्वतंत्रता दिवस समारोह के कार्यक्रम के आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित अन्य विशिष्ट अतिथि के रूप में जिन लोगों ने अपनी उपस्थिति दी है, आप सबको, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को, सहयोगी शिक्षक वृंद और मंच संचालन का उत्तरदायित्व कर रहे आदरणीय श्री राजेश तिवारी सर जी, आपसे हमारा एक अलग नाता रहा है, मैं उसकी थोड़ी सी भी चर्चा करूंगा। आप सबको मेरी तरफ से, हमारी संस्था आधार निर्माण फाउंडेशन की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और श्रेष्ठ जनों को सादर अभिवादन और वंदन। जैसा कि पूर्व के वक्तव्य में लोगों ने स्पष्ट कर दिया था कि हमारी संस्था जो आधार निर्माण फाउंडेशन नई दिल्ली से संबंधित है, ये संस्था इस RP रस्तोगी इंटरमीडिएट कॉलेज के जो हाई स्कूल की परीक्षा में श्रेष्ठ स्थान अर्जित करेंगे, उन विद्यार्थियों के लिए प्रतिवर्ष 20,000 रुपये
कि छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष प्रदान करेगी। ये हमारी संस्था का निर्णय इससे पहले हुआ था। उसी क्रम में आज हमारी संस्था के द्वारा उन मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान के स्वरूप में वो छात्रवृत्ति आदरणीय मुख्य अतिथियों आज के सम्मुख उनके सहयोग से, उनके सन्निधि में आज यहाँ पर वितरित की गई। मैं अपनी संस्था की ओर से उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने उस छात्रवृत्ति को अर्जित किया है। जोरदार तालियों के साथ उन बच्चों का स्वागत कीजिए और उनका हौसला अफजाई करिए। दूसरे क्रम में मैं उन बच्चों को एक संदेश देना चाहता हूँ जिन्होंने इस छात्रवृत्ति की योजना का लाभ जिन्हें नहीं मिल पाया है। आप में वो सामर्थ्य है, आप में वो क्षमता है, आप में वो ताकत है, आप इस उपलब्धि को अर्जित कर सकते हो। आप अपनी क्षमता को पहचान लो, उसके बाद कोई मंजिल आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। जाने कितनी छात्रवृत्तियां आप लोगों के चरणों में पड़ी रहेगी। साथ में मैं इस विद्यालय के जो भी सहयोगी शिक्षक हैं उन सबको भी मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैं थोड़े लंबे टाइम तक इस कार्यक्रम को देख रहा था। बच्चों की जो भावपूर्ण प्रस्तुति थी, बच्चों में बेबाक जो वाकपटुता थी, जिस तरीके से उन लोगों ने अपने कला का जो शिक्षण के साथ साथ अन्य जो गतिविधियां हैं उनमें उन लोगों ने कितना प्रतिभाग किया है ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो मैं उन शिक्षकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और सबसे बड़ा मैं धन्यवाद आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी को दूंगा, जिन्होंने हमें और हमारी संस्था को अपने इस विद्यालय प्रांगण में आकर के हमें सेवा का अवसर दिया। तो आप हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ मार्गदर्शक और इस संस्था को इस स्तर पर यहाँ पर स्थापित करने में आपका जो अभूतपूर्व सहयोग मिला है और आगे हम अपेक्षा करेंगे आपसे ये सहयोग प्राप्त होता रहे। आदरणीय प्रधानाचार्य को मैं सादर धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये संस्था हमारी पिछले एक दशक से देश के अनेक भागों में विज्ञान से संबंधित, कृषि से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित अनेक सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करती रही है। समाज सेवा के लिए समर्पित है। इस संस्था का जो उद्देश्य है, इस संस्था का जो मोटो बनाया गया है, मैं आदरणीय संस्था के अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्र शुक्ल जी, जो सरकार के अनेक विभागों में अलग अलग पदों पर कार्यरत है, लंबी सेवाएं दी, बाद में उन्होंने जन सेवा के कार्य को अपना श्रेष्ठ लक्ष्य बनाया और इस संस्था की स्थापना की। तो एक बार मैं ये चाहूँगा कि आप सब लोग करतल ध्वनियों के साथ उन महान विभूति का स्वागत करें और धन्यवाद दें, जिनके अथक प्रयास के कारण ही ये छात्रवृत्ति की योजना आप लोगों के पास तक पहुंचाई। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, एक बार जोरदार तालियां माननीय अध्यक्ष जी, जो आधार निर्माण फाउंडेशन नई दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उनके लिए आपकी तालियां बजनी चाहिए। आज आज़ादी के इस अवसर पर मैं ज़्यादा कुछ वक्तव्य नहीं देना चाहता हूँ। बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत श्रेष्ठ बातें कही, मेरे सामने बहुत विद्वान लोग बैठे रहे। आदरणीय प्रोफेसर साहब है, प्रिंसिपल साहब है और मंच संचालन कर रहे आदरणीय डॉक्टर राजेश तिवारी जी। मैं एक सूट परिचय देना चाहूँगा। मुझे भी वो सौभाग्य मिला था कि कुछ समय तक हमने भी अपने जीवन के शैक्षिक जो हमारे शिक्षण के जो हमारे अपने समय रहे हैं उसमें हमें आपका सानिध्य प्राप्त हुआ है। निसंदेह उन्होंने अपने छोटे भाई के जैसा मुझे स्नेह दिया है। आज मैं यहाँ आकर के अपने आप को और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मैं फिर से प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इतने श्रेष्ठ शिक्षक लोगों के बीच में यहाँ दो शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान। करिए
सब व्यवस्था हम है ना बन गया। गाने नहीं थे ना छप्पन ठोक दीजिए मगर थोड़ा कहा है ना मटर पनीर चावल सब रेडियो गैस कचौड़ी पनीर बत्ती है बस महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। कुर्बान हुआ तेरी अस्मत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। डायरेक्टर घुमा
दुआ कम ना हो। घुमाए तो वही मार चारों तरफ। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की